निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसे करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर शुभ घड़ी में इस व्रत को करना चाहिए। इस बार इस व्रत को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न है कि जब 6 जून को पूरे दिन एकादशी है तो व्रत 7 जून को करना क्यों शुभ है। चलिए बताते हैं, ध्यान से सुनिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो हमें अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। एकादशी या और किसी व्रत में यही अंतर होता है। जब आप कोई और उपवास करते हो तो वो उपवास क्या करते हैं, आप जिस भी इच्छा से उसे रखते हो वो इच्छा पूर्ण की और समाप्त हो गया। लेकिन एकादशी के साथ ऐसा नहीं है। एकादशी व्रत हर चीज आपको प्रदान करने के बाद भी उतना ही पुण्यवान बना रहता है। एक और विशेषता है एकादशी व्रत की जो कम लोग जानते हैं। एकादशी का व्रत यदि आपने सच्चे भाव से किया है तो ये आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी की हुई एकादशी में से 5, 7, 9 या 11 एकादशियां उसके लिए दान करते हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। या फिर किसी के प्राण नहीं निकल रहे हैं, कोई कर्म फल बाकी रह गया है, परेशान है, तो यदि आप एकादशी दान करते हो तो या तो उसके प्राण निकल जाएंगे या फिर वो क्योर हो जाएगा। पर ये दान बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए और ये दान आप मनुष्यों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी कर सकते हो। अब आता है एक मेन सवाल कि एकादशियां तो 24 ही होती हैं, उनमें से भी अगर हमने कुछ दान कर दी तो हमारे पास क्या बचेगा। उसके लिए साल में कुछ एकादशियां ऐसी भी आती हैं जो महाद्वादशी से युक्त होती हैं। उनका व्रत करना 1000 एकादशी व्रत करने के समान होता है। और 7 जून की जो निर्जला एकादशी है वो इसी महाद्वादशी से युक्त है। इसका पुण्य बहुत ज्यादा है। तो आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर आप दान करेंगे तो आपकी एकादशियां कम हो जाएंगी। ये वो बैंक बैलेंस है जो हर समय बढ़ता है। जब भी इस तरह की कोई स्पेशल एकादशी आती है तो मैं आपको वही एकादशी करने की सलाह देती हूँ। देखिए, साधु संत तो इस व्रत को किसी भी दिन कर ले चलेगा, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं, हमारी कुछ कामनाएं भी होती हैं, तो हमें इस व्रत को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो 6 जून को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी एकादशी है। पर तब आपको सिर्फ एक ही एकादशी का फल प्राप्त होगा, वो भी तब जब आप पारण सही समय में करें। क्योंकि जो लोग 6 जून को व्रत करेंगे वो पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच करें। और जो लोग 7 जून को व्रत करेंगे वो पारण 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच करें। अगर आप दोनों ही दिन व्रत कर सके तो और भी अच्छा है। पहले दिन फलाहार लेकर करें और दूसरे दिन निर्जल। अगर आप साल की सभी एकादशियां ना करके सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत करते हैं तो आप व्रत 7 जून को ही करें। लेकिन निर्जला एकादशी दोनों ही दिन है, पर शुभ कौन सी है मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लें कि आपको व्रत किस दिन करना है। अगर अब भी निर्जला एकादशी को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा।